ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कसाब को कबाब खिलाने को लेकर चर्चा जारी है, साथ ही चर्चा जारी है कब आखिर कसाब को फांसी का फंदा मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अधिवक्ता ए.के. जैन साहब। ए.के. जैन साहब, आपसे सवाल है कि अब क्या लगता है भारतीय कानून के मुताबिक कितनी देरी है कसाब की फांसी में? जहाँ तक भारतीय कानून का सवाल है, भारतीय कानून ने अपना काम पूरा कर दिया है जी। और कसाब को उसके कृत्यों के अनुसार फांसी की सजा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। अब ये सारा का सारा काम राज्य स्तर पर है, अर्थात ये मामला सरकार का है कि वो मर्सी पिटीशन अगर की जाती है तो उसको कितनी जल्दी डिसाइड करते हैं। वहां पर क्योंकि अब तक राजीव गांधी के हत्यारों तक की मर्सी पिटीशन डिसाइड नहीं हुई है, अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन डिसाइड नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट के पार्ट पर अगर कोई देरी होती है तो वो जरूर दुखदायी होगी, क्योंकि अब तक कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं किया जिसके अंदर अंदर मर्सी पिटीशंस को तय किया जा सके। न्यायपालिका और भारत का कानून अपना काम कर चुका है। अब जो कुछ बचा है वो राजनीतिज्ञों के और राजनेताओं के हाथ में बचा है। यानी जैन साहब, इसका मतलब यह है कि अब न्यायालय के दायरे से निकलकर अब राजनीति के दायरे में आ चुका है, और देश में जो राजनीति चल रही है वो तो अफजल गुरु को भी फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा चुकी है। तो ऐसे में क्या आशा लगती है कि क्या देश की राजनीति कसाब को फांसी तक ले जाने में इस समय कामयाब होगी? आप अफजल गुरु की बात करते हैं, पर उससे पहले राजीव गांधी के हत्यारों को भी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो और भी पुराना है। और भी बड़ा दुखद प्रश्न है, और उससे बड़ा भी दुखद स्थिति यह है कि राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी देने की एक राज्य की विधानसभा विरोध करती है जी। क्या एक दूसरे हत्यारों को फांसी देने के लिए पंजाब की विधानसभा विरोध करती है सर? तो ये निश्चित रूप से जब हम अपराधियों को राजनीति के क्षेत्र में लेते आएंगे तो यही होता जाएगा। पर इस मामले में हम ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जागेगी और कम से कम इस आदमी ने जिसने राष्ट्र के ऊपर हमला किया है उसकी फांसी को जल्दी से जल्दी तय करके और एक उदाहरण पेश करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का कोई ओपिनियन नहीं होता है, कैबिनेट का ओपिनियन होता है, इसलिए जिम्मेदारी मुख्यतः केंद्र सरकार की हाथों में आ जाती है। पर जैन साहब, एक बड़ा सवाल ये उठेगा, जब राजीव गांधी के हत्यारों की मर्सी पिटीशन पे आज तक निर्णय नहीं हो पाया और कसाब की मर्सी पिटीशन पे यदि जल्दी से निर्णय हो जाता है तो क्या सवाल नहीं उठेगा कि आखिर में ये दोहरा वर्ताव सरकार का क्यों एक मर्सी पिटीशन को इतना लंबा खींचा जा रहा है और क्यों एक मर्सी पिटीशन पे जल्दी निर्णय लिया जा रहा है? सरकार पर ये प्रश्न चिन्ह उठे हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि सरकारें कानून के मामलों में भी अगर राजनीति करेंगी तो ये प्रश्न निश्चित रूप से उठेंगे। सरकार ने लापरवाही की है राजीव गांधी के हत्यारों के मामले में, सरकार ने फिर लापरवाही की अफजल गुरु के फांसी के मामले में, सरकार ने फिर लापरवाही की है पंजाब के टेररिस्ट की हत्याओं के मामले में, जिनको एक लंबी प्रक्रिया के बाद रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर फांसी की सजा दी गई है। साधारण मामलों में फांसी नहीं दी जाती हिंदुस्तान के अंदर, एक थोरो जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद फांसी दी जाती है, जो बहुत ही विषम सर्कमस्टेंसेस में दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि सारे मामलों को जल्दी से तय करे, क्योंकि अगर कसाब जिंदा रहेगा, इस देश पर हमला करने वाले लंबा जिंदा रहेंगे, तो सरकार इस देश में ये मैसेज जाएगा कि यहाँ पर उन लोगों को लिए भी कोई सजा नहीं है जो देश पर हमला करते हैं। जैन साहब, क्या लगता है कि क्या इन परिस्थितियों में क्या कसाब फांसी के फंदे तक पहुंच पाएगा? क्योंकि जो हालात हैं उन हालातों में क्या सरकार निर्णय ले पाएगी? और दूसरी बात एक है कि अब जो राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी, जब उनका शपथ ग्रहण हुआ था तो उन्हें सबसे पहली बात ही आतंकवाद की उठाई थी और कहा था कि भारत आतंकवाद से पीड़ित है। क्या राष्ट्रपति के दायरे में आने के बाद प्रणब मुखर्जी ने जिस तरह का मैसेज दिया था, क्या वो निर्णय कर पाएंगे? ऐसा कुछ लगता है आपको? जहां तक फांसी का मामला हो या इस तरह के मामला हो, राष्ट्रपति हिंदुस्तान में ब्रिटेन की महारानी के समान है, जिसका मुख्य ज्यादातर मामलों में वो जो केंद्र की और कैबिनेट की सलाह होती है उससे बाध्य है। और ये जब अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया था कि उससे डिफर नहीं कर सकता था, उसको बाद में जो सरकारें बदली उन्होंने भी नहीं बदला है। इसलिए नाम प्रणब मुखर्जी है, नाम हिंदुस्तान का राष्ट्रपति है, पर निर्णय लेना केंद्र सरकार को। इसलिए प्रणब मुखर्जी कितना भी जोर दिखा दें, कर कुछ नहीं पाएंगे इस मसले पर, ऐसा लगता है। जैन साहब, धन्यवाद आपकी इस जानकारी के लिए। बात यही उठती है कि जिस तरह की शंका जैन साहब ने दिखाई, ऐसे ही शंका सब भारतीयों को है। अब न्यायालय के दायरे से निकलकर राजनीति के दायरे में आ गए, और राजनीति तो भारत में हमेशा देश की जनता के ही खिलाफ रही है। बिल्कुल प्रताप जी, अब बीकानेर की जो जनता है क्या कहती है जाना था नासिर जैदी हमारे स्थानीय संवाददाता ने। क्या है जनता की राय, आइए सुनते। मुंबई हमलों के अभियुक्त अजमल आमिर कसाब
कसाब की फांसी की सजा को कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अजमल आमिर कसाब ने वो जुर्म किया है जिसकी सजा मौत के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। हालांकि मुंबई हाई कोर्ट उन्हें पहले से ही फांसी की सजा सुना चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुष्टि कर दी है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं एक मुस्लिम मोहल्ले में। मुस्लिम आवाम अजमल आमिर कसाब के इस जुर्म के बारे में क्या सोचती है और अजमल आमिर कसाब को कब तक हिंदुस्तान की सरकार कबाब खिलाती रहेगी, आइए हम बात करते हैं। तो अजमल कसाब ने देश की इंटीग्रिटी पर हमला किया है। वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, इस इर्रेस्पेक्टिव उसको जो उसको सज़ा उसको सुना दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए। और देश का जो फिजूल खर्ची है उसको जेल में रख के कई सालों तक उसे रखना, ये फिजूल खर्ची है, उसको जल्द से जल्द उसको फांसी दे देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। अजमल कसाब को जो फांसी की सजा सुनाई गई है उसे जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाया जाए, और चाहे वो किसी भी धर्म जाति मजहब का हो, देश की गणता के खिलाफ कोई भी साजिश करे तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अजमल कसाब ने सिर्फ बॉम्बे पे ही हमला नहीं किया, हमारे भारतवर्ष के ऊपर पूरा हमला किया है। हमें जो है ना उसको जो है ना भर्त्सना करनी चाहिए और भारत सरकार को उसको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा देनी चाहिए। जो फालतू खर्चे उसके ऊपर हो रहे हैं उसको जो है ना बंद करना चाहिए। अजमल कसाब जो भी है जिस भी धर्म का है, लेकिन आज तक उसको रखा गया है, फिजूल खर्च किया है। जल्द से जल्द उसको सजा दे करके हिंदुस्तान के ऊपर हमला जो किया है उसके विरुद्ध हम अजमल कसाब के विरुद्ध है और उसको जल्द से जल्द सजा दे दी जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसले का सम्मान करता हूँ। अजमल कसाब जिस धर्म का हो, जो भी हो, उस पर फिजूल खर्च बंद कर देना चाहिए और हमें उसको जल्द से जल्द सजा सुना के हिंदुस्तान से खतरा कम करना चाहिए। हर शख्स का यही कहना है कि अजमल कसाब ने वो जुर्म किया है जिसकी सजा फांसी के अलावा और कुछ नहीं हो सकती, और हिंदुस्तान की सरकार को चाहिए कि वो उसे बिरयानी और कबाब खिलाना बंद करे और जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए उसे जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए। आखिर हमारी सरकार अजमल कसाब की मेहमान नवाजी कब तक करती रहेगी? आवाम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी जज्बा आवाम का है और हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तानियत के जज्बे को अपने जहन में रखती हुई हिंदुस्तान की आवाज में ये कहती है कि अमीरे शहर क्या शाहो कलंदर डूब जाते हैं, मेरी आंखों की झीलों में समंदर डूब जाते हैं, जो हंसकर बात कर लेता हूँ तुझसे भाई है, वरना मैं हिंदुस्तान हूँ मुझ में सिकंदर डूब जाते हैं। HBC न्यूज के लिए कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ नासिर से। बीकानेर के बाद प्रदेश की बाकी जनता की राय जान लेते हैं, आखिर उनका क्या कहना है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पे जिस प्रकार से पाकिस्तानी आतंकवादी ने हमला किया था, कसाब को जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा दे दी गई, उसके बावजूद भी तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत केंद्र की कांग्रेस सरकार इनको पाल रही है, पोस रही है और इनको VIP ट्रीटमेंट दे रही है। सत्य जांच की और उस आधार पर कसाब को फांसी की सजा निचली अदालत से मिलती हुई सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है। कसाब किसी भी किस्म पर रहम के लायक नहीं है। जनता के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है वो पैसा एक आतंकवादी पर इतने भयंकर रूप से खर्च किया जा रहा है, और ऐसे आतंकवादी को तुरंत रूप से किसी सार्वजनिक स्थान पर ले जाकर इस तरह से फांसी पर लटकाएं। आने वाले समय में कोई भी भारत की एकता अखंडता पर हमला करने से पहले 10 बार सोचे। अब आतंकवादी तो था ही, संसद में उसने हमला किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका सम्मान करना चाहिए, उसको जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए। हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार क्यों इसमें इतना इस पर समय खराब कर रही है, क्यों इतना इन विवाद को बढ़ा रही है, क्यों इस पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। आज इसी को कसाब की जगह आज हमारा कोई हिंदुस्तानी नागरिक होता तो अब तक उसको सजा हुई होती, उसको फांसी दे दी हो गई होती। के आतंकवादियों को तुरंत सजा मिले, जिससे आगे की कोई भी अपराधी भारत माता की संप्रभुता के साथ नहीं खेल सके। आपको फांसी की सजा पर बरकरार रखा है तो उसे फांसी की सजा मिल जानी चाहिए। प्रत्यक्ष संरक्षण का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका द्वारा देशद्रोह के अपराधियों को दी गई फांसी की सजा पर भी केंद्र सरकार मौन है। अजमल कसाब को सुप्रीम कोर्ट ने जो फांसी की सजा बरकरार रखी है और केंद्र सरकार अभी तक उसको फांसी नहीं दे रही है। इस तरह का आतंकवादी घटना करने वाले को सालों तक जेल में रखा जाता है, इतना खर्च किया जाता है कि हिंदुस्तान के गरीबों को राशन नहीं पहुंचता पूरा, लेकिन भारत के अंदर आतंकवादियों को 370 रुपये पर डे की डाइट दी जाती है। अफजल गुरु के मामले में फैसला आ चुका,
उस बात को करीब आज 8 साल हो गए पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको आज तक फांसी नहीं हुई। जिसने संसद के ऊपर हमला किया, देश की सबसे बड़े मंदिर पर हमला किया, उसी को आज तक सरकार फांसी नहीं दे पाई, तो मुझे नहीं लगता कसाब को फांसी हो पाएगी। वो जिस तरीके से सरकार अवगत कर रही है, इससे आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो फैसला दे दिया है, उसके बावजूद सरकार इसको फांसी क्यों नहीं दे पा रही? गुरु को देख लो, उनकी फांसी के आदेश भी काफ़ी पुराने हो गए, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि अपराधियों को सज़ा मिले। सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा भी तय कर दी और वो नहीं कर रहे हैं। अवमानना कोर्ट की अवहेलना की जा रही है कांग्रेसियों द्वारा। प्रकार से कसाब की आवागत हो रही है और जिसके ये फांसी के जो फांसी देने के लिए उसको टाला जा रहा है। जो यूपीए सरकार है उसको नहीं चाहती कि फांसी दे, और आम जनता ये चाहती है कि उसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। आतंकवादी मोहम्मद अफजल कसाब के मामले में अब बहुत देर हो चुकी है। सरकार को इस मामले में तुरंत निर्णय करके देश के लिए ऐसे घातक आतंकवादी को। तो ये थी जनता की राय। प्रताप जी, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि कसाब की अगर दया याचिका आती है तो सरकार जल्द से जल्द उस पर फैसला लेगी और फांसी की सजा देगी, क्या वो पाकिस्तानी है इसलिए ऐसा होगा? मेरा तो एक ही कहना है कि पूरी जनता की राय आ चुकी है, कसाब को फांसी दो, कबाब मत दो। बस यही पूरे देश की राय है और सरकार को इसको मानना चाहिए। बिल्कुल प्रताप जी। तो आज का मुद्दा में आज की चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।